साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पहलगाम के 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। इसको लेकर न सिर्फ देश निराश है बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद तो बवाल मच गया। जी हाँ, उद्धव की पार्टी के मुखपत्र सामना में इसको लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कायर तक कह दिया गया। अब सबको पता है कि ये मुखपत्र पूरी तरह संजय राउत को समर्पित है और इसीलिए संजय राउत बुरी तरह घिर गए हैं। तो आपको भी पूरा मामला दिखाते हैं, मुखपत्र में क्या क्या लिखा गया, क्या क्या सवाल उठाए गए वो भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से सेना का एक्शन मोड नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट भी दे दी है। इसके अलावा सभी तरीके फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सामना में सवाल पूछा गया है कि सेना को छूट तो दे दी, लेकिन पड़ोसी मुल्क को घर में घुसकर मारना है या नहीं, इस बारे में बताया नहीं गया है। सामना में साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने की तरकीब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कुछ एक्शन लेना होता तो यूं दिन पर दिन नहीं गुजरते। सामना में आगे ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को पूर्ण अधिकार तो दे दिए, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देना है या नहीं देना इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं की है। सिर्फ अधिकार दे देने से कुछ नहीं होता है, पहले स्थिति क्लियर करनी पड़ती है कि वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी सेनाओं को नहीं कहा गया है। सेनाओं को सिर्फ मुंह जबानी कहा गया है कि आपको पूर्ण अधिकार दे दिया गया है, किसी भी तरह की लिखित कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। इसमें मोदी के लिए संशय नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी सिर्फ देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का। सामना में आगे ये लिखा गया है कि जब इंदिरा गांधी को ये निर्णय लेना था तो इंदिरा गांधी ने खुद अपने पद पर रहते हुए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर ये निर्णय लिया था और पाकिस्तान को करारी हार भी दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के सामने कोई स्थिति क्लियर ही नहीं की है। युद्ध कहाँ और कैसे लड़ा जाएगा इसको लेकर पीएम मोदी ने सिर्फ मुंह जबानी कहा है, लिखित कुछ भी नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री को सेना प्रमुखों को लिखित में देना पड़ता है। सारी बात अच्छे से क्लियर करनी पड़ती है। युद्ध होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री को अपने दम पर फैसला लेना पड़ता है या फिर भारतीय सेना पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुंह जबानी दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ मुंह जबानी बातें की जा रही है, लिखित में या फिर प्रमाण में कुछ है ही नहीं। सामना में इतना ही नहीं लिखा गया बल्कि आगे ये भी दावा किया है कि पहलगाम ही नहीं, अब वहाँ पर ऐसी गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने वाली है और सेनाओं को इसकी जानकारी है, लेकिन हमारा नेता उन्हें किसी तरह की आज्ञा ही नहीं दे रहा, उन्हें किसी तरीके की काम करने की छूट ही नहीं दे रहा। सिर्फ मुंह जबानी ख्याली पुलाव जनता को खिलाए जा रहे हैं और जनता अंधभक्तों की तरह उन पुलाव को खाई जा रही है। सामना में आखिर में ये भी लिखा गया है कि जिस देश का मुखिया कायर होगा उस देश में ऐसे हमले होते रहेंगे, हमारी बेटियां विधवा होती रहेगी, हमारे घर यूं ही उजड़ते रहेंगे। तो सामना में वाकई में बहुत बड़ी और तीखी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई है, सरकार के खिलाफ की गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी भी देखने को मिली है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी को कायर कहना संजय राउत की सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में सामना में सही लिखा गया है? 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। तो आपका संजय राउत के इस पूरे मुखपत्र पर क्या कहना है, इस लेख पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें। तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की अटकलें अब भी जारी हैं। दोनों नेता इस बारे में बयान देकर विदेशी दौरे पर निकल गए थे। हालांकि अब राज ठाकरे मुंबई लौट आए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले मुद्दों को उन्होंने अभी थोड़ा दूर ही रखा है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज ठाकरे हुतात्मा चौक गए। यहाँ उन्होंने महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मीडिया से बिना कुछ कहे अपने घर लौट गए। वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे अभी विदेश यात्रा में ही है, यूरोप में ही है और 4 मई को वो वापस मुंबई लौट सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। अब राज ठाकरे से इस दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर कई सवाल किए गए, लेकिन राज ठाकरे ने यहाँ पर मीडिया को कोई भी जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए। जहाँ एक तरफ शिवसेना यूबीटी ने बीते कल की बातें भुलाकर नई शुरुआत की अपील की, वहीं दूसरी ओर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को साफ साफ कह
दिया था कि वे इस मुद्दे पर एक भी शब्द न बोले जब तक वो खुद विदेश यात्रा से लौट नहीं आते। अब जबकि राज ठाकरे लौट आए हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो उद्धव ठाकरे को लेकर एक शब्द भी मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है। तो अब बोलेगा कौन, सच्चाई कौन बताएगा? तो अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर सुप्रिया सूले सामने आई है। जी हाँ, सांसद सुप्रिया सूले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खबरों पर बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, सुप्रिया सूले शरद पवार की बेटी हैं। तो सुप्रिया सूले ने अपनी बात की शुरुआत बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के रिश्तों को याद करते हुए की। सुप्रिया सूले ने कहा कि दोनों परिवारों के बीच 6 दशकों से यानी कि 60 सालों से प्रेम और सम्मान का संबंध रहा है। राजनयिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन पारिवारिक संबंध हमेशा कायम रहे, यही हमारे संस्कार भी हैं। इसके आगे बढ़ते हुए सुप्रिया सूले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पर भी बात की। सुप्रिया सूले ने कहा कि उद्धव और राज दोनों मेरे भाई के समान है। अगर वो दोनों महाराष्ट्र के हित के लिए साथ आ रहे हैं तो वो अपने अहम से ऊपर उठ रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय है। जब उनका परिवार एक हो रहा है और राज्य का भला हो रहा है तो हर कोई इसका स्वागत करेगा। मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। यहाँ पर सुप्रिया सूले ने ये भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकती, लेकिन अगर वो साथ आते हैं तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनके साथ आने से भला महाराष्ट्र का होगा, पूरे राज्य का होगा, राज्य के लोगों का होगा। सुप्रिया सूले ने यहाँ पर यह भी कहा कि आज महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है। सरकार आर्थिक स्थिति, शिक्षा, किसानों और पानी जैसी गंभीर समस्याओं से बच रही है। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही अभी तक नहीं दी गई है। सुप्रिया सूले ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि दोनों ठाकरे भाई अगर एक साथ एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार को वो आवाज सुनाई भी देगी और उस आवाज पर उन्हें रिएक्ट भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। सुप्रिया सूले ने आगे कहा कि मीडिया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर अपनी मनमानी से खबरें छाप रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी तरह के आर्टिकल छाप रहा है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। सुप्रिया सूले ने यहाँ पर बिना कुछ कहे ये इशारा दे दिया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आने वाले नहीं है, बल्कि साथ आ चुके हैं और इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। यानी कि सुप्रिया सूले ने बातों बातों में इशारा दे दिया कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच में डील हो चुकी है, दोनों एक साथ आने को तैयार हो चुके हैं, बस इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। यहाँ पर सुप्रिया सूले ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। तो आपका सुप्रिया सूले के इस बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।